बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की काश्त के एक ऐसे तरीके के हवाले से जिससे पानी की भी बचत होती है और 10% इजाफी पैदावार हासिल होती है। यानी अगर आपकी पैदावार 50 मन आनी है तो 5 मन मजीद बढ़ जाएगी। बेड कास्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस तरीके को कहते हैं हम ऑगमेंटेड सोइंग। यानी आपने जमीन तैयार की, उसमें खाद बीज का छट्टा किया, जैसे हम काश्त करते हैं, उसके ऊपर हल सुहागा लगाया, उसके बाद रिजर चला देते हैं। जो हम कपास में बेड तोड़ने के लिए रिजर इस्तेमाल करते हैं, या एक टाइम था जब हम ड्रिल से कपास काश्त करते थे और उसके बाद फिर रिजर चला के उसकी जो है वो हम खेलियां बनाते थे, मट्टी चढ़ाते थे पौधों के ऊपर। तो इस तरह का रिजर चला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपने बाद में पानी लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ उस खेली के अंदर लगेगा। इस तरीके से वो जमीन पहले से तैयार शुदा होती है और नरम मट्टी सारी जो है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है और उसमें जो उगाव है वो भी बेहतरीन होता है और जड़ें ज्यादा गहराई तक फैलती हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो हम आम छट्टे के तरीके से गंदम काश्त करते हैं या ड्रिल करते हैं, और जब आप पहला पानी लगाते हैं तो अक्सर जब तक पानी जमीन में खड़ा रहता है तो वहां से ऑक्सीजन खारिज हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ों में सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, जिसे आपने अक्सर देखा होगा गंदम पीली होने की शिकायत आपको मिलती है। तो इस तरीके में ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि जब आप पानी लगाएंगे उस खेली के अंदर, उस खाली के अंदर, फरो के अंदर, तो उस पानी का जो सिलाबा है वो ऊपर तक जाएगा, रूट जोन जो है वो फ्री रहेगा, उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिससे क्या होता है ऐसी गंदम 5 से 7 दिन पहले सिट्टे पर आ जाती है। मगर मेरी बात नोट कर लें, हल्की मैरा, रेतली और मैरा जमीनों में ये आपने ट्राई नहीं करना। जो जमीनें भारी मैरा होती हैं, कलराठी होती हैं या चिकनी होती हैं, उन जमीनों में आपने इसे ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप हल्की मैरा रेतली जमीनों में ऐसा करेंगे तो आपकी गंदम की फसल पानी की कमी का शिकार हो सकती है, खासकर जब मार्च के महीने में ज्यादा गर्मी स्टार्ट होती है। और इसके अलावा जब हम कहते हैं कि दाने की भराई के वक्त मौसम गर्म हो जाता है, तो उस दौरान आप वक्फा कम रख के अगर पानी भी लगा लेंगे तो जो हम फ्लैट सोइंग में या ड्रिल सोइंग में पानी लगाते हैं, अगर ज्यादा लग जाए तो भी नुकसान दे और अगर कम लग जाए तब भी हम कहते हैं कि जी सोका लग गया। तो इसमें आप वक्फा कम करके पानी की मिकदार कम लगा के थ्रू आउट द सीजन आप जो है उसको हीट स्ट्रेस से काफी हद तक महफूज कर सकते हैं। मगर आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें आपने 10% बीज ज्यादा इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप आम काश्त में 50 किलोग्राम बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपने 10 किलोग्राम तक इजाफी बीज डाल, लेकिन जो उगाव होता है वो बड़ा शानदार होता है, इससे पैदावार भी 10% तक इजाफी ली जा सकती है।